ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे HTML फॉर्म्स को। HTML के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं और फॉर्म्स कैसे बनते हैं। तो बेसिकली फॉर्म्स का पर्पस क्या होता है, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स को देखा होगा। तो उस वेबसाइट्स के अंदर आप देखते हैं कि डेटा कलेक्शन होती है। तो वो डेटा कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्म होती है और HTML की मदद से ही वो फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर दूसरी लैंग्वेजेस जो कि जावास्क्रिप्ट है या PHP है, इनकी मदद से वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। बट अभी आप सिर्फ ये बनाना सीखेंगे HTML के अंदर कि फॉर्म्स बनते कैसे हैं। वो फॉर्म्स के अंदर जो डेटा आप फिल इन करेंगे वो डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे स्टोर होगा, वो वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर अंदर आप ये सीखते हैं कि व्हाट इज़ फॉर्म, फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, फॉर्म के अंदर कौन कौन से आपको टाइप्स मिलते हैं और किस किस तरीके से आप फॉर्म के कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बाय डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अ फॉर्म इज सिंपली एन एरिया दैट कंटेन्स फॉर्म फील्ड। यानी एक एरिया होता है आपके वेब पेज का जिसके अंदर फॉर्म की फील्ड्स होती हैं और फॉर्म फील्ड जो है वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यूज़र कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। Or any web form essentially works the same way. The user fill in some information and submits a button. The form is essential if you want to know everything, anything about your user. ठीक है, जैसे कि आपको कोई information like अगर एक user है तो अगर आप उस यूज़र को अपनी वेबसाइट का जो है वो क्या बनाना चाहते हैं, मेंबर बनाना चाहते हैं, तो आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फॉर्म बना के देते हैं। आप बोलते हैं कि भाई समटाइम ऐसा होता है कि उसको कोई सर्चिंग करनी है, कोई डेटा सर्च करना है, तो वो फॉर्म के अंदर कुछ वैल्यू एंटर करता है और एक बटन होता है सर्च का, क्लिक करता है तो वो डेटा मिल जाती है। तो इस तरह के एक्शंस परफॉर्म करने के लिए आप किसको यूज़ करते हैं, फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। सो नाउ किस तरह से आपके पास फॉर्म वर्क करते हैं। आपके पास वेब फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, HTML फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड हम HTML की मदद से क्रिएट करते हैं और बैक एंड जो है वो आपके पास हम PHP, लारा PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इनकी मदद से करते हैं। जो आपका फ्रंट एंड पार्ट होता है उसके अंदर जो है ना प्रेजेंटेशन का काम होता है। इसका काम होता है प्रेजेंटेशन, के किस तरह से वो डेटा प्रेजेंट किया जाएगा, किस तरह से दिखाया जाएगा। द बैक एंड ऑफ द फॉर्म इज यूजुअली रिटन इन लैंग्वेजेस लाइक PHP और ASP, बट डोंट वरी, आपको यहाँ पर उनके बारे में अभी पता ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज यू आर लर्निंग वेब डिजाइनिंग। तो आप अभी सिर्फ डिज़ाइन फेज सीख रहे हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे होती है। हेयर इज़ हाउ अ फॉर्म नॉर्मली वर्क्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपके पास फॉर्म जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। कोई भी यूज़र होगा वो आपकी वेब पेज को विजिट करेगा जिसके अंदर कोई फॉर्म है। ठीक है, उसके अंदर क्या करेगा, आपका जो ब्राउज़र है वो फॉर्म दिखाएगा, वो डेटा एंटर करेगा, बटन पे क्लिक करेगा, ब्राउज़र जो है वो डेटा वेब सर्वर को भेजेगा और फिर आपका एक फॉर्म प्रोसेसर स्क्रिप्ट होगी जो कि उस फॉर्म के डेटा को प्रोसेस करेगी और आपके पास जो है वो डेटा या तो स्टोर हो जाएगी कहीं या तो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ अ फॉर्म। चलें, अब आते हैं हमारे पास कि हम किस तरह से फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास मिलता है फॉर्म का टैग। तो हम फॉर्म के टैग के अंदर फिर बनाते हैं फॉर्म से रिलेटेड फील्ड्स और फॉर्म के अंदर जो टैग यूज होता है वो होता है इनपुट। एक पहला टैग हमारा कौन सा है, फॉर्म। फॉर्म के अंदर फिर हम बनाते हैं इनपुट एलिमेंट्स, जिनकी मदद से हम ये बताते हैं कि किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। यानी हम कोई बटन बनाना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो हम फॉर्म के टैग के अंदर ही डिफाइन करेंगे। So input element, input fields are defined by the input element. Input element represent a type data field which user can edit. Type attribute defines the input state which you are using. यानी आपके पास जब इनपुट का टैग यूज करेंगे तो उसके साथ एक आपको एट्रीब्यूट मिलता है टाइप। अब टाइप का एट्रीब्यूट उसकी जो वैल्यू होती है वो ये डिफाइन करती है कि आप किस तरह का जो एलिमेंट है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, आप कोई डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं, आप पासवर्ड फील्ड यूज करना चाह रहे हैं जिसमें आपके पास जब आप टाइप करें तो आपके पास डॉट डॉट नजर आए, पासवर्ड लिखा हुआ नजर आए, ना नजर आए, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, टाइप यूज करते हैं। जैसे कि आप नीचे देखें तो लास्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म का टैग ओपन हुआ है और उसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसके बाद हमने कहा इनपुट टाइप और हमने इसकी टाइप क्या रखी, टेक्स्ट।
तो ये टाइप टेक्स्ट क्या डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, यहाँ पर जो इनपुट बनेगी वो कौन सी बनेगी, जो टेक्स्ट डेटा लेगी। इसी तरीके से नीचे, और फिर लास्ट में एक हमने इनपुट टाइप बनाया है सबमिट। सबमिट का मतलब होता है कि हमारे पास एक बटन आएगा जिसके क्लिक होने पर डेटा सबमिट हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। सो आप इस तरह से क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहला जो कंट्रोल मिलता है यहाँ पर वो है लेबल। सो लेबल इज बेसिकली यूज टू ऐड अ कैप्शन फॉर ईच पीस ऑफ एलिमेंट। अब अगर मैं अभी आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर और हम एक पहले फॉर्म बनाते हैं और फिर समझते हैं कि लेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं इसमें से ये सारा कोड मिटा रहा हूँ जो बॉडी के अंदर हमने। चलिए अब सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म। फॉर्म के टैग को हम यहाँ से करेंगे क्लोज, और यहाँ से आ गया फॉर्म का टैग हो गया क्लोज। इसके अंदर क्या होगा, इनपुट होगा। तो हमने कहा इनपुट टाइप, टाइप का एट्रीब्यूट यूज किया और यहाँ पर हमने कहा दैट विल बी टेक्स्ट। तो ये हमने इनपुट टाइप बना दिया। अच्छा अब इनपुट टाइप जो है वो भी आपके पास कौन सा टैग है, स्टैंड अलोन टैग है, यानी इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, ये सिंपल आ गया स्टैंड अलोन है। जैसे कि आपका इमेज का टैग था वो भी क्या था, स्टैंड अलोन था। तो इसी तरीके से आपका जो इनपुट टाइप टैग जो आपका एलिमेंट है वो भी क्या है, स्टैंड अलोन है। बट फॉर्म कौन सा है, कंटेनर है, क्योंकि फॉर्म की स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। आपने कहा एक तो इनपुट टाइप ये होगा, और हम एक और इनपुट टाइप बना रहे हैं वो भी टेक्स्ट का होगा, और हम नीचे एक और इनपुट टाइप बना रहे हैं जो कि होगी, उसकी टाइप कर देते हैं यहाँ से बटन। क्या कर देते हैं, बटन, या सबमिट कर दें। सबमिट लिख दें या बटन लिख दें, दोनों सूरत के अंदर आपके पास क्या आएगा, बटन बनकर आ जाएगा। चलें अब जब हमने इतना पीस ऑफ कोड लिख लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। कुछ इस तरह का फॉर्म बन के आ रहा है। बट आप देखें क्या होता है कि इससे मुझे ये नहीं पता चल रहा कि अब इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर मुझे क्या डेटा डालना है, यहाँ पर क्या डेटा डालना है। हम यूजर को इन्फॉर्मेशन देंगे तो तब उसको पता चलेगा ना। जैसे एक फॉर्म बना हुआ हो और वहाँ पर आपको बताया ही नहीं गया हो कि यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखनी है, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हर टेक्स्ट बॉक्स से पहले हम लेबल का कंट्रोल यूज करते हैं। लेबल हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर हमें क्या चीज़ ऐड करनी है। तो लेबल का सिर्फ एक काम यह है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि व्हाट शुड बी दी डेटा यू शुड एंटर इन दी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, जो वो कंट्रोल के अंदर डेटा एंटर करनी है वो किस क्या एंटर करनी है, नेम एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम किसी भी टेक्स्ट से पहले यानी किसी भी इनपुट टाइप से पहले क्या यूज करते हैं, लेबल। लेबल को यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको इससे पहले लेबल चाहिए तो आप लेबल का टैग बनाएंगे। ये लेबल का टैग ओपन किया, लेबल के टैग को आपने किया क्लोज, और इसके दरमियान में आप लिख देंगे लेट्स से आपने कहा फर्स्ट नेम। ओके, और इसी तरीके से आप इस लेबल को करें कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी आपको चाहिए तो आपने कहा यहाँ पर हमें चाहिए लास्ट नेम। क्या चाहिए, लास्ट नेम। और अभी क्या हो रहा है, ये एक लाइन में आ रहे हैं तो हम यहाँ पर हर लाइन के बाद BR करना चाह रहे हैं, ब्रेक लाइन करना चाह रहे हैं। तो ब्रेक रो कर देते हैं ताकि हर लाइन के बाद आपके पास वो नेक्स्ट लाइन पर आए। तो अब इसको सेव करके रिफ्रेश किया है तो अब आप देखें आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अब देखें ये इन्फॉर्मेशन पता चल रही है ना कि यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर क्या एंटर करना है, लास्ट नेम। और यहाँ पर आपके पास एक बटन आ रहा है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा आपका सबमिट हो जाएगा। हाँ आ सकता है, बट लेबल को इसलिए यूज करते हैं जैसे कि आप आगे चल के समझेंगे जब जावास्क्रिप्ट में कि लेबल बेसिकली लेबल को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर हमें उसकी वैल्यू डायनामिक करके चेंज करनी है बटन पे या कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस वजह से लेबल्स को यूज करते हैं, और लेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, CSS लगा सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब CSS लगा के स्टाइल कर सकते हैं लेबल को। अगर खाली टेक्स्ट जैसे डायरेक्ट लिख दिया होता ना टेक्स्ट फर्स्ट नेम तो लिखा हुआ तो वो भी आता, बट उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं हो पाती क्योंकि वो किसी टैग के अंदर नहीं है।
तो क्योंकि लेबल एक टैग है, तो लेबल एक टैग है तो उसके अंदर हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें ये एक्सेस मिल सकता है कि हम CSS के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने डायरेक्ट लिखा होगा तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो लेबल के बाद आपके पास एक टैग यूज होता है दैट इज फील्ड सेट। इफ यू हैव लॉन्गर फॉर्म इट कैन बी वेरी हैंडी टू ग्रुप द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स। टू डू दिस यूज द फील्ड सेट एलिमेंट। आपने बहुत दफ़ा फॉर्म्स में देखा होगा कि फॉर्म्स में क्या होता है, बहुत लॉन्ग फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है जिसमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है, फिर आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है, और नीचे जाके आपकी जो है वो जॉब हिस्ट्री मालूम की जा रही होती है। इस तरह के बहुत लॉन्गर फॉर्म होते हैं, तो आप बेहतर क्या होता है कि आप उनको क्या कर देते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। यानी आप एक टैग यूज़ करते हैं फील्ड सेट, और जिससे क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया को ग्रुप कर देते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास एक बॉर्डर सा आ जाता है और उसके ऊपर वो लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये फील्ड सेट किसके बारे में, इज इट द फील्ड्स अबाउट द पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन और योर जॉब हिस्ट्री। तो आप इस तरह से ग्रुप करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, आप फील्ड सेट को यूज करते हैं। द नेम ऑफ द ग्रुप इज गिवन बाय द फर्स्ट लेजेंड एलिमेंट। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास फील्ड सेट डिफाइन करते हैं और फील्ड सेट के अंदर एक और टैग मिलता है जिसको हम कहते हैं लेजेंड। और लेजेंड के अंदर आप वो डेटा पास करते हैं, वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जैसे कि आपने कहा पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो वो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे वो किसके अंदर पास करेंगे, लेजेंड के टैग के अंदर पास करेंगे। ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने एक फॉर्म के अंदर पहला फील्ड सेट बनाया, उसके अंदर आपने कहा कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और ये आपने खत्म कर दिया। फिर आपने सेकंड बनाया, उसमें कहा दिस इज अबाउट द यूजर इंफॉर्मेशन, तो आपने वो फील्ड सेट वहां पर बंद कर दिया। तो हर फील्ड के साथ आप क्या यूज करेंगे, आप लेजेंड की जो आपके पास टैग है वो यूज करेंगे। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो लेट्स से ये हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो हमने यहाँ पर एक फील्ड सेट का टैग ओपन किया, तो हमने लिखा फील्ड सेट, और हमने कहा ये दो जो हमारे पास लेबल और टेक्स्ट हमने बनाए हैं दिस इज अबाउट। तो ये फील्ड सेट को बंद करके सबसे पहले यहाँ पर यूज करेंगे लेजेंड, और लेजेंड के अंदर क्या देते हैं, पर्सनल पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये हमने लेजेंड का टैग बंद किया। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा मैं कॉपी करता हूँ और नीचे जाके पेस्ट करता हूँ, और हमने कहा अब यहाँ पर हम उससे लेंगे एकेडमिक इंफॉर्मेशन, और इसमें हमने कह दिया SSC, और यहाँ पर हमने कहा कि भाई आप अपनी HSC का ग्रेड बताओ, परसेंटेज बता दो, इस तरह से। अब हो सकता है नीचे और फील्ड्स बनी हुई होंगी, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा किस तरह का रिजल्ट आएगा। तो अगर से इस तरह से हम क्या करना चाहते हैं अपने ये जो हमारे बनते हैं कंट्रोल्स, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स बनते हैं, या हमारे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फॉर्म बनते हैं, उसके अंदर फॉर्म्स को क्या करना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशंस के अंदर, तो हम फील्ड सेट और लेजेंड के जो हमारे पास टैग हैं उनको यूटिलाइज करते हैं और फॉर्म्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसके नीचे और कोई ऐसा आपके पास एरिया है जिसको आप मजीद ग्रुप कर सकते हैं, तो उस एरिया को आप किसके अंदर, एक और फील्ड सेट के अंदर डिफाइन कर देंगे। फील्ड सेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, लेजेंड। ये जो लेजेंड के अंदर आप जो चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। जैसे कि ऊपर पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रहा है और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से आप एक और ग्रुप बना के उसको भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ टेक्स्ट एरिया। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपने फीडबैक के फॉर्म देखे हैं जिसके अंदर मैसेज होता है, या आप अपनी फीडबैक दे रहे होते हैं अबाउट सम सर्विस और योर वेबसाइट के बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो अब टेक्स्ट बॉक्स आपने देखा है उसके अंदर एक ही इतना सही स्पेस आ रहा होता है, तो उसके अंदर जो आप लिखते जा रहे हैं वो पीछे जाता रहेगा, तो आपको पूरा तो दिखेगा नहीं कि आपके साथ। तो उसकी जगह हमारे पास यूज होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हमें फायदा ये मिलता है कि टेक्स्ट एरिया के अंदर हम एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि कितना बड़ा हमें स्पेस चाहिए
डेटा टाइप करने के लिए। ज़्यादातर अगर हमारी वेबसाइट में हम किसी यूज़र से कमेंट्स वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं, कमेंट्स हो गया, फीडबैक हो गया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। और जो टेक्स्ट एरिया का आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, यानी टेक्स्ट एरिया का जो आपके पास यहाँ पर फॉर्म या टैग यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया के अंदर हम दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, वन इज द कॉलम एंड अदर वन इज द रोज। तो कॉलम से हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कितनी कॉलम्स हमें स्पेस देनी है और कितनी रोज की स्पेस देनी है, तो हमारे पास उतना ही बड़ा जो है ना वो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया बनकर आ जाए। चलें यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर बिल्कुल फील्ड सेट के नीचे एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं और ये हम एक टेक्स्ट एरिया बनाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा टेक्स्ट एरिया और दिस इज आवर टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया को हम इस तरह से यूज कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट एरिया के अंदर हम डिफाइन करेंगे कॉलम्स। तो आपने कहा भाई हमें कितनी कॉलम्स चाहिए, हमें चाहिए 30 कॉलम्स। और हमें कितनी रोज डिफाइन करनी है, हमने कहा रोज हमें चाहिए लेट्स से 10। तो हमने जो टेक्स्ट एरिया बनाया है और इससे पहले मैं एक लेबल यूज कर लेता हूं और उस लेबल के अंदर मैं लिख दूंगा कि कमेंट्स या फीडबैक। मैंने यहाँ पर एक लेबल बनाया और उस पर मैंने कहा कि आई वांट टू क्लिक कमेंट्स। तो हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द टेक्स्ट एरिया। ये क्या है, टेक्स्ट एरिया है। तो अगर आप इसको साइज वगैरह सेट करना चाहते हैं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि लाइक आपने कहा कि रोज 20 हो जाए और कॉलम्स भी 20 हो जाएं, तो इस तरह से आपके पास ये बिल्कुल एक ही फॉर्म के अंदर आएगा इस तरह से। तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं कि कॉलम्स को बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया 100 कॉलम्स, ताकि ये आपको इस तरह से बॉक्स की तरह का शो होगा। और यहाँ पर आके आप अपना कुछ भी टाइप करें तो वो आपको सब दिखेगा। बट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जैसे ही लिखते हैं ज़्यादा डेटा होता जाएगा, वो मूव होता जाएगा। तो पीछे जाने के लिए, चेक करने के लिए, अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाके उसको चेक करना पड़ेगा। तो ये कब यूज होता है, कमेंट्स वगैरह फीडबैक्स लेने के लिए, वहां पर हम टेक्स्ट एरिया को यूज करते हैं। सो नाउ व्हाई डू वी यूज रेडियो बटन्स। सो रेडियो बटन बेसिकली आपके पास अगर हम जो है वो एक यूजर को कुछ सिलेक्शन देना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे पास जेंडर होता है, तो जेंडर में आप एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो मेल या तो फीमेल। यानी अगर आपके पास अपने फॉर्म के अंदर कुछ इस तरह का बिहेवियर चाहिए कि आप कोई एक ही वैल्यू सिलेक्ट करें आउट ऑफ द सिलेक्शन, सो यू यूज रेडियो बटन। आप क्या यूज करते हैं, रेडियो बटन। रेडियो बटन आपको ये अलाउ करते हैं कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं रेडियो बटन बनता कैसे। सो रेडियो बटन को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके इनपुट टाइप, उसके अंदर आप लिखते हैं रेडियो। अब आपने जितने रेडियो बनाने हैं आप रेडियो बनाते रहेंगे और उनको एक वैल्यू देते रहेंगे। उनको क्या देते रहेंगे, एक वैल्यू देते रहेंगे। और फिर जब आप एक पे क्लिक करेंगे तो एट अ टाइम आपके पास एक ही पे क्लिक होगा। आपको नेम सबका क्या देना है, एक ही देना है। क्या देना है, नेम एक ही देना है। चलें हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं और फिर देखते हैं। सो लेट्स से ये जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, यहीं पर हम इनपुट टाइप रेडियो बटन बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आके यूज करता हूँ लेबल, और लेबल के अंदर लिखता हूँ सिलेक्ट जेंडर, और यहाँ पर मेरा लेबल हो गया बंद। तो ये लेबल के टैग को मैंने किया यहाँ से बंद। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा इनपुट टाइप, और यहाँ पर आके मैं टाइप के अंदर लिखूंगा रेडियो। क्या लिखेंगे, रेडियो। यहाँ पर पहला रेडियो क्लोज हुआ और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा मेल। उसके बाद आपने कहा कि भाई इसी के बाद हम यहाँ पर एक यूज कर सकते हैं NBSP। ठीक है, मैंने कुछ स्पेस देने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटिटीज यूज करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया और यहाँ पर आके मैंने ये पूरा कंट्रोल कॉपी किया कि मुझे दो रेडियो बटन बनाने थे। तो मैंने दूसरा रेडियो बटन बनाया और इसकी वैल्यू दे दी फीमेल। क्या दे दी, फीमेल। अब हम जाते हैं और इसको रन करते हैं यहाँ से। तब आप देखें आ रहा है सिलेक्ट जेंडर मेल फीमेल। मैंने मेल पे क्लिक किया, फीमेल पे क्लिक किया, तो एट अ टाइम दोनों पे क्लिक हो रहा है, बट दैट इज नॉट
आपके पास, आप इस तरह का बिहेवियर तो नहीं चाहते। आप चाहते हैं एट अ टाइम एक पर ही क्लिक हो, दो पे क्लिक ना हो, तो फिर आपको इनको करना पड़ता है ग्रुप। अब ग्रुप कैसे करते हैं? ग्रुप करने का तरीका ये है कि जब आपने इनपुट टाइप रेडियो बना लिया तो इसके साथ एक और एट्रीब्यूट यूज होता है नेम का। तो आप इनका नेम रखते हैं सेम। क्या रखते हैं? नेम। नेम रख दें इसका जेंडर, और इसका भी नेम रख दें जेंडर। तो अब ये क्या होगा? ये ग्रुप हो गए। जब ये ग्रुप हो गए तो आप एट अ टाइम एक ही को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अब आप इसको जाएं एक बार रिफ्रेश करें, देखिए मैंने फीमेल पे क्लिक किया है और अब मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए फीमेल से चेक हट गया। जब मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल से चेक हट गया। तो मैं जिस पे चेक करूंगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, उसके अलावा दूसरे पे से क्या हो जाएगा? आपके पास सिलेक्शन हट जाएगी। ये किसकी मदद से हुआ है? ये जो हमने एट्रीब्यूट यूज किया है नेम का, तो नेम दोनों का क्या करना होगा? आपको सेम करना होगा, तभी आपके पास इस तरह से रेडियो बटन सही तरीके से बिहेवियर शो करेगा। सो वी कैन यूज दी चेक्ड बॉक्स, जिसको हम चेक और अनचेक भी कह सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल देखी हो तो उसके अंदर हमारे पास रेडियो बटन था, तो रेडियो बटन के अंदर हम तो एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। व्हाट इफ कि अगर हमें एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, लाइक हमारी हॉबीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, हमारी स्किल्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं, हमारी एजुकेशन एक से ज़्यादा हो सकती है, यानी हमने एमफिल भी किया हुआ है, हमने बैचलर्स भी किया हुआ है। तो इस तरह का भी फॉर्म के अंदर डेटा आ सकता है जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा की सिलेक्शन देनी है। तो फिर वहाँ पर आप रेडियो बटन की जगह क्या यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। आपके पास कौन सी एग्जाम्पल आती है? चेक बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है दैट इज चेक्ड लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? रेडियो बटन के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है चेक्ड। क्या मिलता है? चेक्ड। यानी अगर आप क्या करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप जब इस फॉर्म को रन करते हैं तो कोई भी वैल्यू सिलेक्टेड होकर नहीं आ रही। अगर आप चाहते हैं जैसे ही फॉर्म रन हो और कोई इनमें से पहले से ही सिलेक्ट होकर आए, तो आप उसके साथ यहाँ पर यूज कर देते हैं चेक्ड। क्या लिख देते हैं? चेक्ड। तो अब जाके अगर मैं यहाँ से फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें जेंडर पहले से ही एक चेक्ड होकर आएगा, मेल। तो अगर उसने अब सिलेक्ट नहीं भी किया तो आपके पास ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होकर आ रहा होगा। तो ये आपके पास जो है ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि आप चेक को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं चेक बॉक्स। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि चेक बॉक्सेस क्या करते हैं, अगर हम एक से ज्यादा सिलेक्शन चाहते हैं सो देन वी यूज चेक बॉक्स इंस्टेड ऑफ रेडियो बटन। तो यहाँ पर जाते हैं और हम देखते हैं कि चेक बॉक्सेस कैसे बनेंगे। तो चेक बॉक्सेस बनाने का तरीका वही सिंपल तरीका है जैसे कि अभी आपने क्या बनाया था, आपने रेडियो बटन बनाया था, बट अब टाइप के अंदर आप क्या दे देंगे? रेडियो बटन, रेडियो की जगह क्या लिख देंगे? चेक बॉक्स। तो वो क्या बन जाएगा? आपके पास चेक बॉक्स बन जाएगा। चले हम इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे ये जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन आ रही है ना, इसके अंदर मैं एक से ज़्यादा सिलेक्शन देना चाह रहा हूँ, एक से ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा एक लेबल बनाते हैं और इस लेबल के अंदर हम बोलते हैं सिलेक्ट स्किल्स। अपनी स्किल्स सिलेक्ट करो और सिलेक्ट स्किल्स के अंदर हम बोलते हैं इनपुट टाइप, और इसकी टाइप क्या दे दी हमने? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स दी और इनके साथ भी हम नेम यूज करेंगे, सेम नेम रखना है। तो हमने कहा इसका नाम दे देते हैं स्किल। क्या दे देते हैं? स्किल। और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है कि चेक बॉक्स के अंदर हमें क्या दिखाना है, लिखा हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देखें, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर इसने वैल्यू भी यूज की हुई है और यहाँ पर वैल्यू ऐसे भी दी हुई है। तो अगर आपने कोई वैल्यू क्लिक होकर भेजनी है तो यहाँ पर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट भी मिलता है। कौन सा मिलता है? वैल्यू का। तो अभी हमने कोई जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे तो वैल्यू को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम बता देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि इस चेक बॉक्स में लिखा हुआ आ जाए लेट्स से HTML, लिखा हुआ आ जाए HTML। उसके बाद हमने कहा हम एक से ज़्यादा स्किल सेट दे रहे हैं, तो ऑप्शन ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमने जितने ऑप्शंस देने हैं हम वहाँ पर वो ऑप्शंस बना देंगे। तो हमने कहा भाई HTML, यहाँ पर CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो चेक बॉक्स कुछ इस तरह से बनकर आते हैं।
तो चेक बॉक्स आपको बोलते हैं आप एट अ टाइम एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये देखें, ठीक है, तो मैं उसी पे क्लिक कर रहा था, इस वजह से वो रिमूव है। तो अब आप देखें हमारे पास एट अ टाइम हम एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं, हालांकि हमने उनको क्या किया हुआ है, ग्रुप भी किया हुआ है। ग्रुप होने के बावजूद भी आपके पास एट अ टाइम आप क्या कर पा रहे हैं, एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक बॉक्स। जब आप एक से ज़्यादा वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं चेक बॉक्स को। किसको यूज़ कर रहे हैं, चेक बॉक्स। यहाँ पर आते हैं और अभी हमारे पास यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट बना हुआ है। मैं कॉपी करता हूँ, मैंने कहा मुझे यहाँ पर रीसेट का बटन भी चाहिए, तो मैं इनपुट टाइप में जाके क्या डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पर जाके मैं यूज कर लूंगा रीसेट। क्या यूज कर लेंगे, रीसेट, और सेव पे क्लिक करते हैं। अब आप देखें रीसेट का बटन भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ से कुछ डेटा एंटर करी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डेटा एंटर करी, यहाँ पर इस पे चेक लगाया, इस पे चेक लगाया। अब देखें मैं रीसेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, सारा फॉर्म क्या हो गया, खाली हो गया। क्या हो गया, खाली हो गया। तो क्लियर करना होता है फॉर्म के डेटा को, तो हम क्या यूज करते हैं, रीसेट बटन यूज करते हैं। और सबमिट बटन हमें डेटा जब सेंड करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबमिट बटन को यूज करते हैं। सुना उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट इज अनदर वे टू गिव द यूजर अपॉर्चुनिटी टू चूज जस्ट वन ऑफ अ सीरीज। यानी आपके पास, आपने देखा होगा ना, कंट्री को सिलेक्ट करते हैं या सिटी सिलेक्ट करते हैं तो एक लिस्ट सी आती है, आप उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर से आप एक लिस्ट को, मतलब सिटी को या कोई कंट्री को सिलेक्ट कर पाते हैं। लेकिन उसमें भी आप देखते हैं कि एट अ टाइम आप एक ही को सिलेक्ट कर पाते हैं। तो मतलब इसका बिहेवियर किस तरह का है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जब आप एक ही यूजर को ऑप्शंस देना चाह रहे हैं बट एक ही सिलेक्ट कर पाए, क्या कर पाए, एक ही, बट वो लिस्ट की तरह शो हो। किस तरह से, लिस्ट की तरह शो हो, तो आप यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपके पास जो टैग यूज होता है वो है सिलेक्ट। कौन सा टैग यूज होता है, सिलेक्ट। और सिलेक्ट के अंदर फिर आपको एक और टैग मिलता है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन के अंदर आप वैल्यू डिफाइन करते हैं कि आपको क्या शो करवाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन, उसकी वैल्यू, और यहाँ पर आपको क्या दिखाना है उसके अंदर, तो आप वो यहाँ पर पास करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आकर हम यहाँ पर जेंडर के बाद उससे पूछना चाहते हैं कि उसकी सिटी क्या है। तो हम यहाँ पर आएंगे, ओपन करेंगे सिलेक्ट का टैग, ठीक है, और सिलेक्ट के टैग को हम यहाँ से आगे करेंगे क्लोज। तो हमने यहाँ से किया सिलेक्ट के टैग को क्लोज, और यहाँ पर हमने सिलेक्ट को बनाने के बाद अब इसके अंदर हम वो ऑप्शंस बताएंगे, यानी लिस्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑप्शन ये डिफाइन करता है कि आपके पास लिस्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू शो करनी है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, हमें कितने ऑप्शन देने हैं वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो हमने कहा भाई हमें इतने ऑप्शंस देने हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने बोल दिया कि ऑप्शंस के अंदर आ जाए हैदराबाद, रांची, मुल्तान, सक्कर और लाहौर, ठीक है। तो हम इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पर जाते हैं, तो आप देखें यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ गई और उसके अंदर क्या आ रहे हैं, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सिलेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। और इससे पहले अगर आपको लेबल दिखाना है तो आप लेबल में ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर लेबल के अंदर शो कर दें कि सिलेक्ट लिखा हुआ आ जाए, सिलेक्ट सिटी, ठीक है। और यहाँ जेंडर के बाद आप बोल दें कि लाइन क्या हो जाए, हमारे पास ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखें आपके पास आ रहा है सिलेक्ट सिटी। आप यहाँ से कोई सिटी सिलेक्ट करें बट एट अ टाइम आप क्या कर सकते हैं, एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आपके पास ड्रॉप डाउन। अच्छा, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली पहले से ही कोई सिलेक्टेड होकर आए, क्या होकर आए, पहले से ही कोई कंट्री डिफॉल्ट में सिलेक्ट हो, तो फिर उसके लिए आप यूज करते हैं सिलेक्टेड। क्या यूज करते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जैसे ही पेज लोड हो ना, तो पेज लोड होते हुए ही मुल्तान सिलेक्टेड होकर आए, डिफॉल्ट में क्या होकर आए, सिलेक्टेड होकर आए। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया
तो अब आप देखिएगा, पहले मैं यहाँ से हैदराबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो स्टार्ट में ही क्या आ रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, मुल्तान से हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऑप्शन के साथ सिलेक्टेड का कीवर्ड, ये जो हमारा एट्रीब्यूट है वो यूज कर लेंगे, तो वो वाला ऑप्शन डिफॉल्ट में सिलेक्ट होकर आएगा पहले टाइम, जैसे ही हमारा फॉर्म क्या होगा, लोड होगा। हाउएवर आपका यूजर जो है वो वहां से सिटी को चेंज कर सकता है, बट फर्स्ट टाइम यही सिलेक्टेड होकर आएगा। जैसे जेंडर के अंदर मेल सिलेक्टेड होकर आ रहा था पहली, उसके अंदर फॉर्म लोड होते ही, इसी तरीके से अब मुल्तान जो है वो सिलेक्टेड होकर आएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट और फॉर्म्स के हमें क्या मिलते हैं, टाइप्स मिलते हैं, जिसमें से पासवर्ड है। अगर हमें पासवर्ड फील्ड बनानी है जिसके अंदर जब हम डेटा एंटर करें तो पासवर्ड का बिहेवियर आए, तो आप क्या यूज करेंगे, पासवर्ड टाइप लिख देंगे, तो आपके पास पासवर्ड वाला बिहेवियर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल है तो आप ईमेल यूज कर सकते हैं, डेट देंगे तो आपके पास डेट वाला बिहेवियर आएगा, वीक है, मंथ है, कलर है, फाइल है, नंबर, टाइम, डेट टाइम, ये डिफरेंट आपके पास क्या है, HTML की टाइप्स हैं, इनपुट टाइप की, जो आप यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स यहाँ पर HTML के क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको एक दो और करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम क्लास को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर वी वांट टू स्टोर, वी आल्सो वांट टू गेट ईमेल, एंड हम ईमेल भी स्टोर करना चाह रहे हैं उसकी, और पासवर्ड भी स्टोर करना चाह रहे हैं। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये जो हमने दो लेबल्स बनाए हुए ना यहाँ पर, ये इन्हीं को कॉपी करता हूँ और नीचे आके मैंने कहा भाई अब मुझे यहाँ पर चाहिए, इस लेबल के अंदर उसकी ईमेल चाहिए, और इनपुट टाइप में मुझे जाके क्या लिखना होगा, ईमेल लिखना होगा। और इसी तरीके से इसमें इनपुट टाइप में क्या लिखना होगा, पासवर्ड लिखना होगा, और यहाँ पर आके लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। सो अब इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे एक पासवर्ड की फील्ड आ रही है, इसमें जो भी डेटा एंटर करूंगा ये पासवर्ड की तरह शो होगा। किसकी तरह शो होगा, पासवर्ड में डॉट 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 कर कर आता है ना, इसी तरीके से आपके पास आ रहा है। ईमेल के अंदर मैंने कोई डेटा लिखा, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे एरर देगा। क्या देगा, एरर देगा कि आपने ईमेल जो है वो करेक्ट फॉर्म में पास नहीं की है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ईमेल टाइप। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब ईमेल वगैरह यूजर से ले रहे होते हैं तो उसकी टाइप क्या रखते हैं, ईमेल, और अगर पासवर्ड स्टोर करा रहे हैं तो उसकी टाइप क्या रखते हैं, पासवर्ड। अभी एक लास्ट में आपको और करवा देता हूँ, उसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। कंट्रोल Z, ये पासवर्ड की जगह मैं एक और नीचे उससे यूजर से उसकी डेट ऑफ बर्थ लेना चाह रहा हूँ। क्या लेना चाह रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवाना चाह रहा हूँ उसकी। तो मैंने कहा आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ पास करें, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आके यहाँ पर अब इनपुट टाइप में मैं क्या यूज कर लूंगा, डेट। क्या यूज कर लूंगा, डेट। और अब जाके मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो अब देखें आपके पास कोई कैलेंडर आ जाएगा। तो ये कैलेंडर आ जाएगा, यहाँ से आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो क्या कर सकता है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर सकता है। तो आप डिफरेंट HTML कंट्रोल्स को, यानी HTML के इनपुट टाइप एलिमेंट्स को यूज करते हुए अपने फॉर्म्स HTML के क्रिएट कर सकते हैं।